हसीब, सोना नहीं है आपको? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। आप लेट जाएंगे तो नींद आ जाएगी। तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो। तुम बस अपनी भाई की फिक्र किया करो बस। आप नाराज हैं मुझसे? नाराज? तुम्हें मेरी नाराजगी की कोई फिक्र नहीं होती। अगर नहीं होती तो मैं यहाँ आती। अच्छा सॉरी ना, आइंदा ऐसा नहीं करो। शायान और फरिया की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है उसका असर हमारी जिंदगी पर नहीं पड़ना चाहिए, और ये बात मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ। कोशिश करूंगी आइंदा ऐसा ना हो। देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से होगा तो हमारी मोहब्बत तलखी में बदल जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ तुमको कॉम्प्रोमाइज करना है, मैं भी कॉम्प्रोमाइज करूंगा यार। इस बात से तो फिर मुझे बहुत हिम्मत मिलेगी, है ना? गुड। अब चलें? चलो। वहाँ मेरी बेटी खुशियों को तरस जाए और ये मैडम यहाँ बेफिक्र होकर जिंदगी गुजारे। मेरे बेटे को ऐसा अपने काबू में रखा हुआ है। ऐसा नहीं होने दूंगी मायदा बेगम। अगर मेरी बेटी खुश नहीं रहेगी तो मैं तुम्हें भी यहाँ खुश नहीं रहने दूंगी। देखती रहो तुम। हाँ, कैसा जा रहा है काम शायान? जी ठीक चल रहा है। परफेक्ट। जी ओके गुड। तुम अपना जॉइंट अकाउंट क्यों नहीं खोल लेते? जॉइंट अकाउंट मतलब तुम्हारा और फरिया का जॉइंट अकाउंट। ये सब आप किस वजह से कह रहे हैं? फरिया और तुम्हारी सहूलत के लिए भाई। देखो शायान, फरिया शादी से पहले भी पॉकेट मनी लिया करती थी। अम्मी ने कहा है कि तुम उसे पॉकेट मनी दिया करो, लेकिन मैं चाहता हूं उन पैसों को तुम्हारे पैसे समझे, यानी कि तुम्हारी कमाई। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। बात दरअसल ये है कि फरिया को ऐसे गुजारा करने की आदत नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूं कि वो तुम पे बोझ बने। तो तुम एक काम करो, तुम फरिया के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन करा लो जल्दी से। जी थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बात मानी। गुड। जॉइंट अकाउंट ऑफ फरिया के साथ हरगिज़ नहीं। फरिया का फोन आया था आज। तुम्हारी याद आ रही होगी तो उसने सोचा कॉल कर लूं और तुम्हारी आवाज सुन लूं। मेरा नहीं ख्याल सारा ऐसी कोई बात है। ऐसी ही बात है, तुम नहीं समझोगे। अच्छा सुनो, अगर दोबारा उसकी कॉल आए ना अब, तो अटेंड मत करना। एक काम करो, तुम उसका नंबर ही डिलीट कर दो। मैं तो कहती हूँ ब्लॉक ही कर दो। ठीक है, कर दूंगा। आयशा बेटा, जी डैड। नींद कैसी आई? अच्छी नींद आई। तुम्हारा दिल तो लग गया है ना यहाँ पर? जी, लेकिन अभी तक ये एहसास नहीं जा रहा कि मैं किसी अजनबी जगह पर आई हूँ। अजनबी क्यों? ये तुम्हारे डैड का तो घर है। इस चीज पर हक तो जताया जा सकता है, लेकिन महसूस करने के लिए तो वक्त चाहिए ना। कोई बात नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाता है डैड, लेकिन डैड उन बच्चों का क्या जिनके माँ बाप अलग हो जाते हैं? तुम ठीक कह रही हो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। चलो थोड़ी देर में नीचे आ जाओ, नाश्ता रेडी होने वाला है। बेटा कहाँ से आ रही हो? आपको बताकर तो गई थी शॉपिंग करने गई हूँ। ये सब शॉपिंग है? जी। क्या क्या है इसमें? कुछ कपड़े हैं मेरे। इतने ज्यादा कपड़े? अरे बेटा, तुम्हारे तो जहेज के पहले ही कपड़े पड़े हुए हैं, और तुमने तो उनमें से किसी को हाथ भी नहीं लगाया। हाँ,
नहीं पहने। हाँ, जबकि मैंने वो सारे तुम्हारी मर्जी से खरीदे हैं। लिए होंगे आपने, लेकिन ये सब तो मैं अपने पैसों से लाई हूँ ना। अरे बेटा, बात अपने या किसी के पैसों की नहीं होती है, बात कफायत शारी की, बचत की होती है। मुझे बचत करने की आदत नहीं है राबिया आंटी, मैंने आज तक बचत नहीं की। अच्छा ठीक है बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ। जा रही हूँ। इस घर में खुशी के 2 लम्हात मैसर नहीं होते कि आपकी बातों से वो भी खराब हो जाते। जो दिल में आता है करो, मैं क्या कह सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप ही कब आई आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो कब से आई हूँ, तुम कहाँ थे? ऑफिस तो जल्दी खत्म हो जाता। मैं दोस्त की तरफ गया हुआ था। किस दोस्त की तरफ? था अपने दोस्त के पास। आप क्यों पूछ रही हैं? शायान, जब इंसान 2 कश्तियों में पांव रख देता है ना, तो वो किसी एक सिमत का भी नहीं रहता। क्या कहना चाह रही हैं आप? ये आप तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं, मैं नहीं समझ रहा। मैं समझना चाहता हूँ क्या कहना चाह रही हैं आप। शादी के बाद ये सब अच्छा नहीं लगता शायान। गैर लड़कियों से बातें करना, उनसे मिलना जुलना। अच्छा, और अगर यही सब कुछ लड़की करे तो फिर? क्या मतलब? मैं फरिया की बात कर रहा हूँ। फरिया के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं समझी नहीं। क्या उसने 2 कश्तियों में पाँव नहीं रखे? तुम कहना क्या चाहते हो शायान? वो अभी तक उस लड़के से बात करती है। किससे? सलमान से। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने खुद सुना है उसको सलमान से बात करते हुए। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप उसका कॉल लॉग चेक कर ले। फरिया का मोबाइल देख लेना आपने। नहीं शायान, उसको मत बुलाना, बात बढ़ जाएगी। आप ही बात बढ़ नहीं जाएगी, बात बढ़ गई है और आप मुझे समझा रही हैं। लेकिन आप चाहें तो अभी भी कोई ना कोई हल निकल सकता है। फरिया अगर अभी भी उस लड़के को पसंद करती है तो मुझसे तलाक ले ले और उससे शादी कर ले। और मैं और तुम उस लड़की से शादी कर लो जिससे तुम मोहब्बत करते हो, है ना? हाँ। तो मसला वो लड़की है और उसकी मोहब्बत है। नहीं आपी, मसला जिंदगी है। अब मेरी जिंदगी फरिया के साथ रह के जहन्नुम बन गई और कुछ नहीं। तुम्हारे भाई की शादी हो गई? नहीं मैम। क्यों? वो रिश्ता किसी वजह से खत्म हो गया था। अच्छी तरह जानती हूँ किस वजह से खत्म हुआ है। क्या? अपने भाई से कहो कि मुझे आके मिले। क्या? आपसे मिले? उसे मेरा पैगाम दे देना, वो खुद ही समझ जाएगा। जा सकती हो तुम। जी। तो मसला वो लड़की है। नहीं आपी, मसला जिंदगी है। मेरी जिंदगी फरिया के साथ रह के जहन्नुम बन गई और कुछ नहीं। आज घर नहीं जाना है आपने? नहीं, सोच रही हूँ आज यहाँ रुक जाऊं। अम्मी से पूछा है आपने? हाँ, मैंने उन्हें सुबह बता दिया था। अभी फिर कॉल कर दूंगी कि मैं आज यहाँ रहूंगी। रात का खाना बनाकर आई हैं? नहीं। क्यों? मतलब रात का खाना बेचारी अम्मी को खुद बनाना पड़ेगा। फरिया, मेरी हसीब से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि वो अम्मी का और अपना खाना पैक करा के ले जाएंगे। ये भी ठीक है,
यहाँ तो एक पिज्जा ऑर्डर कर लो तो सबका मुंह बन जाता है, और एक आप है कि अपने सारे मसलों के हल किसी ना किसी तरह खुद ही निकाल लेते। फरिया, तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है? कोई एक हो तो बताओ मायदा भाभी। तो ठीक है, अपनी परेशानी अपनी अम्मी को बताओ, क्योंकि शादी के लिए इसरार तुम्हारी अम्मी ने किया था, मैंने या मेरे भाई ने नहीं। खैर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है फरिया। क्या? क्या सलमान अब भी तुम्हें फोन करता? ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? बस ऐसे ही हाँ या ना में जवाब दो। नहीं है। ठीक है। क्यों? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हो। फिर आपने ये सवाल क्यों किया है मुझसे? कहा ना, बस वैसे ही। तुम भी तो मुझसे बहुत सी बेमकसद बातें करती हो, तो समझ लो कि मुझे भी तुम्हारी आदत होती जा रही है। ठीक कहती हूँ, बहुत जबान चलने लगी है इनकी। आशी, तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हो? उस घर की तन्हाई ने तुम्हें ऐसा बना दिया है, या फरियाल की तबीयत ने? हाँ बोलो अली। कैसी हो? ठीक। मुझे अंदाजा नहीं था आशी कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। अगर मुझे जरा सा भी आइडिया होता तो मैं कोई और हल निकाल लेता। जो हुआ अच्छा हुआ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा फरियाल आंटी से अलग हो जाना भी सही है? मेरी मामा के अलावा डैड भी है मेरे पास, अगर मैं उनके पास आ गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि तुम अपने डैड से मिलो, उनके साथ रहो, पर इस सब में तुम अपनी मॉम को तो मत भूलो। मैं नहीं भूली हूँ उन्हें अली, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मामा और डैड के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए, ताकि मैं खुद को समझ सकूं, अपनी जिंदगी को समझ सकूं। ये तो तुम्हारा हक है, सोचो समझो। मैं फरियाल आंटी से बात करता हूँ और तुम्हें कुछ वक्त जरूर देंगे। अम्मी, फरीहा ने काम शुरू किया? कौन सा काम? अरे घर के काम। लो अजीब बातें कर रही हो। घर के काम और वो दोनों अलग अलग चीजें। तो आप उससे कहें ना काम करने को। अरे बोला था मैंने, जब चाय बनाने गई है तो सारा दूध जाया कर दिया, ऑमलेट बनाने गई है तो घी का डिब्बा ही गिरा दिया उसने। अब तो मैंने सोच लिया है, बेहतर है कि उससे काम कहने से बेहतर है कि मैं खुद कर लूँ। अम्मी, इस तरह तो आप थक जाएंगी सारे काम कर करके। जोया भी तो ऑफिस जाती है। जोया काफी काम कर जाती है, बाकी मैं देख लेती हूँ। लेकिन फिर भी अम्मी, फरीहा का भी कोई फर्ज बनता है इस घर की तरफ। मेरे काम करने का आपको इतना इशू है कि आप यहाँ खड़ी राबिया आंटी से मेरी शिकायतें लगा रही हैं? हाँ, मैं अम्मी से बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम्हें काम करना चाहिए घर का, तुम इस घर का हिस्सा हो। मेरे काम की आप फिक्र मत करें प्लीज। अम्मी से बात हो गई है मेरी, मेरे लिए यहाँ मुलाजमा लगवा देंगी वो। मुलाजमा? हाँ, आपको काम से मतलब है ना, मेरे हिस्से का जो काम होगा ना वो कर जाएगी। अरे बेटा, ये मसलों का हल ऐसे थोड़ी निकलता है, मैं इसी तरह निकालती हूँ मसाइल का हल। लो सुन ली अपने कानों से, ये बातें हम रोज बर्दाश्त करते हैं, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से, कि आज अगर मैंने इसे कुछ कहा तो वहां तुम्हें बातें सुनना पड़े, तभी बर्दाश्त करती हूँ।
अम्मी। हेलो मेरी जान, कैसी हो? मैंने आपको कितनी दफा मना किया है कि मायदा भाभी को यहाँ ना भेजा करें। क्यों भेज देती हैं आप उन्हें यहाँ पे? वो बेटा उसने हसीब के सामने पूछा तो मैं इनकार नहीं कर सकी। बहुत ही चालाक औरत है। पता है ना कि हसीब भाई के सामने पूछेंगी तो आप इनकार कर ही नहीं सकती, इसीलिए तो हर बात उनके सामने पूछती है वो। हाँ चालाक तो बहुत है, तभी तो खामोश हो जाती हूँ, कहीं मेरे बेटे को ही ना छीन ले मुझसे। लेकिन तुम बताओ कुछ हुआ है क्या? करना क्या है उन्होंने? यहाँ आकर अपनी माँ को मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ा रही हैं। क्या पट्टियां पढ़ा रही है? क्यों, तुमने कुछ सुना है क्या? सुना है मैंने। राबिया आंटी को कह रही थी कि फरिया घर का काम क्यों नहीं करती। इतनी हिम्मत इसकी? आप इन्हें सर पर चढ़ा कर रखा है और अब ये मेरे भी सर पर चढ़ रही है अम्मी। अरे तुम फिक्र नहीं करो, आने दो इसे, ऐसा ठीक करूंगी कि बस। आपसे कुछ नहीं होगा, आप बस बातें बनाएं। तुम सुनो तो से। ओ शायान भाई। हाँ? एक मैसेज है आपके लिए। किसका मैसेज? क्या मैसेज? मेरी मैडम ने आपको मिलने के लिए बुलाया। आशी की अम्मी ने? जी। उन्होंने खुद कहा है तुमसे? हाँ, ऑफिस में बुलाकर मुझसे कहा था कि अपने भाई से कहना कि मुझसे मिलने आए। मुझे एक बात बताओ कि उन्होंने नॉर्मल मूड में कहा या गुस्से में थी? गुस्से में तो नहीं थी, पर हंस भी नहीं रही थी। क्या हुआ शायान भाई, आप परेशान क्यों हो गए? मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्यों बुलाया, क्या बात करनी होगी। क्या पता आपके जाने से आपके मसले हल हो जाएं, आपकी परेशानियां कम हो जाएं। नहीं, मैं तुम्हारी तरह खुशफहमियों की दुनिया में नहीं रहता, मैं हकीकी दुनिया में रहता हूँ। और हकीकी दुनिया में परेशानियां इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। मायदा की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को काम करने के लिए बोले। आज देखो मैं इसका क्या हाल करती हूँ। हसीब, हसीब, अम्मी, अरे हसीब, अरे अम्मी, अम्मी क्या हुआ आपको? बस बेटा चक्कर आ गया मुझे। उठिए उठिए उठिए। अरे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कैसे उठूं? आपको क्या जरूरत थी काम करने की? आप मुझे बोल देती हैं, कुछ चाहिए था आपको? अरे तुम्हें क्या बोलती, तुम तो खुद थके हुए आते हो दफ्तर से। और कहा भी था मैंने मायदा से कि बेटा कल रह जाना अपनी अम्मी के यहाँ। कहने की नहीं, मैं तो आज ही रुकूंगी। क्या ऐसा कहा मायदा ने? हाँ, मैं भी उसका फोन करता। अरे नहीं, बस रहने दो, अब क्या तुम फोन करोगे? अच्छा आप उठे तो सही प्लीज, उठिए। बेटा नहीं उठा जा रहा। आप कोशिश तो कीजिए अम्मी, देखिए किस तरह से यहाँ पर कांच पड़े हुए, आपको चुप जाएंगे। उठिए प्लीज। हेलो मायदा कहाँ हो तुम? मैं अम्मी की तरफ। आज घर क्यों नहीं आई वापस? वो अम्मी ने कहा था कि आज रुक जाओ, तो मैं रुक गई। अच्छा, उन्होंने बोला रुक जाओ तो तुम रुक गई, जबकि तुम्हें पता था मेरी अम्मी की तबीयत खराब है। तबीयत ठीक नहीं है? अम्मी को क्या हुआ? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि उनको क्या हुआ है? उन्होंने तुम्हें बताया नहीं था कि उनकी तबीयत खराब है? नहीं, मुझे उन्होंने कहा कि हल्का सा बुखार है। मैंने उनसे पूछा था कि अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं आ जाती हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक हूँ, रह लो। तो वो क्या कहती तुमसे? जब उनको पता है कि तुमको कोई एहसास ही नहीं है तो तुमसे क्या कहती? वापस आ जाओ घर। अच्छा हसीब, आप मुझे ये बताएं कि अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है? तुम्हें इससे क्या? किचन में गिर गई थी वो, मैं अगर घर पे नहीं होता ना सारी रात वहीं पड़ी रहती। ओह गॉड, ये क्या हो गया? मैं हसीब अभी घर वापस आ जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं आने की, अपनी माँ के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। हेलो हसीब। शायान, क्या बात है बेटा? परेशान लग रहे हो तुम। कुछ नहीं अम्मी। तुम भी मायदा पे गए, पहले वो भी इनकार करती है, बाद में असल बात बताती है।
तुम भी बता दो, बात क्या है, क्यों परेशान हो? हसीब भाई ने मुझे जॉइंट अकाउंट खोलने के लिए कहा है फरिया के साथ। तो क्या इसमें कोई एतराज करने की बात है? अम्मी, ये नौकरी फिर शादी दिन ब दिन मेरी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचा रही है। समझ सकती हूँ मैं ये नौकरी छोड़ने का सोच रहा हूँ। नौकरी छोड़ दोगे तो फिर करोगे क्या? अम्मी वही तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये खैरात अच्छी नहीं लग रही मुझे। खैरात की बात कहाँ से आ गई? हमें खैरात ही है। मेहनत से ज्यादा कमाई या तो तोहफा होती है भीख। ये भीख ही तो है, या फिर फरिया को खुश रखने का मौसम। अम्मी मैं तंग आ चुका हूं सबकी परवाह करते करते। मैं कुछ वक्त के लिए खुद गर्ज होना चाहता हूं। हो जाओ तुम खुद गर्ज, लेकिन खुद गर्ज होकर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा, सिर्फ बेचैनी मिलेगी। ये लड़की मजीद कितने दिन रहेगी यहाँ पर? कौन लड़की? आशी की बात कर रही हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? वो लड़की फरियाल का अक्स है और मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हो तुम? तो क्या मैं उसे घर से चले जाने के लिए कह दूं? आप नहीं कह सकते तो मैं कह देती। नहीं, तुम नहीं कहोगी। जानते हो ना कि आयशा इस घर को छोड़ के अपने बाप की तरफ चली गई है। जी। तुम ये भी जानते हो कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से हमारी दोस्ती खत्म हुई, तुम्हारी वजह से हमारी लड़ाई हुई, और तुम्हारी वजह से वो ये घर छोड़ के चली गई। लेकिन अब तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं हार मान चुकी हूँ। आंटी, आई एम सॉरी अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं तुम्हारी शादी आयशा से कैसे कर सकती थी? मुझे पता है वो बहुत जज्बाती है और जज्बात में आकर उसने ये फैसला लिया था, लेकिन मैं आयशा को अच्छी तरह जानती हूँ। वो एक दिन भी तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर पाते। शायद नहीं यकीनन। जी। वो अली से आर्जी मंगने का मशवरा तुम्हारा था? जी। समझ सकती हूँ मैं। तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो और मोहब्बत में इंसान गलतियां करता है। मोहब्बत इंसान को खुदसर भी बना देती है, खुद गर्ज भी बना देती है। आंटी, आई एम सॉरी। आयशा से शादी करने के लिए तुम्हें कुछ बन के दिखाना होगा शायान, अपने आप को मनवाना होगा, फिर ही मैं राजी हो सकती हूँ। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ शायान, वो भी अपनी बेटी की खातिर, उसकी खुशियों की खातिर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि... कोशिश नहीं, तुम्हें ये करना पड़ेगा शायान। और अगर तुम्हें ये लगता है कि आशी इस घर को छोड़ के जा चुकी है और अपनी जिंदगी के सबसे अहम फैसले में अपनी माँ को शामिल नहीं करेगी, तो तुम्हारी गलत फहमी है। और आयशा के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी मर्जी के बगैर आयशा की शादी कहीं पे भी करवा दे। जी, समझ गया हूं। मैं चलता हूं।
आयदा, क्या बात है, तुम कल रात से मुझे परेशान लग रही हो। कुछ नहीं अम्मी। फरिया ने तो नहीं कुछ कहा? नहीं। बेटा फिर बात क्या है? हसीब का फोन आया। कुछ कहा उसने? कह रहे थे कि उनकी अम्मी की तबीयत खराब थी तो मुझे घर आ जाना चाहिए था। उनकी ज्यादा तबीयत खराब है? पता नहीं अम्मी, सुबह तक तो अच्छी भली थी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया उन्हें। तो बेटा तुम्हें चले जाना चाहिए था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उनकी बात पे और इसी बात पे गुस्सा हो रहे थे। अच्छा तुम परेशान ना हो, मियां बीवी में तो ये सब चलता रहता है। पता नहीं आजकल तो कुछ ज्यादा ही होने लग गया। क्यों? हमें यही बटे सटे की शादी पहले ही मुसीबत बनी हुई है और अब तो मेरी खुशियों को निकलने लगी है। कह तो तुम ठीक रही हो, तुम घर जाओ अपनी सास के पास। सच बताऊं अम्मी तो दिल नहीं चाह रहा। वो पहले क्या कम करती हैं मेरे साथ और अब तो उन्हें मौका मिल गया है, खूब बातें सुनाएंगी। तो बेटा सुन लेना, और क्या हो सकता है। बेटा अपने घर जाओ, अपने शौहर को नाराज नहीं किया कर। जी। आयशा से शादी करने के लिए तुम्हें कुछ बन के दिखाना होगा शायद, अपने आप को मनवाना होगा, फिर ही मैं राजी हो सकती हूँ। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ शायद, वो भी अपनी बेटी की खातिर, उसकी खुशियों की खातिर। आप वापस घर जा रही हो भाभी? आपने बताया नहीं, किस काम से आई थी आप यहाँ? मैं किसी काम से नहीं आई थी फरिया, अपनी माँ के घर आई थी। हाँ लेकिन अक्सर आप यहाँ किसी काम से ही आती हैं। मसलन किसी डॉक्टर से मिलने। हैरत है, इस बार आप किसी डॉक्टर से मिलने नहीं गए? नहीं फरिया, मैं किसी डॉक्टर से मिलने नहीं गई, अपनी माँ के घर आई हूँ। डॉक्टर्स के पास भी तो अपनी माँ के साथ ही जाती हैं। नहीं, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। मतलब उम्मीद हार गई हैं, या फिर आपको किसी डॉक्टर ने साफ साफ इनकार कर दिया? फरिया अब तुम शादीशुदा हो, कम से कम बोलने से पहले सोच दिया करो। अगर मुझे औलाद नहीं हो रही तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तो मेरे भाई का क्या कसूर है? किसी का कोई कसूर नहीं, ये तो बस किस्मत के खेल है। अगर हसीब भाई दूसरी शादी कर लेते हैं तो ये किस्मत का खेल उनके हक में हो सकता है, क्योंकि आपसे तो कोई उम्मीद ही बाकी नहीं रही अब। तो ठीक है, तुम चाहो तो अपने भाई को दूसरी शादी का मशवरा दे सकती हो। अगर वो मान जाएं तो मुझे कोई एतराज नहीं। भाई कैसे दूसरी शादी करेंगे? पूरी तरह अपने काबू में किया है। जी हसी भाई। क्या बात है, आज बहुत देर से तुम ऑफिस आए हो, सब खैरियत है? वो एक जरूरी काम था इसलिए देर हो गई। ओके। हसी भाई, आप वो जॉइंट अकाउंट का कह रहे थे, तुमने खुलवा लिया? नहीं, आज खुलवाने चाहूंगा। श्योर? ओके गुड। अम्मी क्या हुआ आपको? तुम्हें क्या मेरी तबीयत से?
ऐसी बात नहीं है, मुझे पता होता तो मैं पहले आ जाती अम्मी। फिक्र होती तब ना। सास की कभी तुमने कुछ फिक्र की है? मैं सच कह रही हूँ अम्मी, मुझे अंदाजा भी नहीं था। अंदाजा नहीं बोलो, एहसास नहीं था। अच्छा ना अम्मी, माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाओ अपने कमरे में, तुम जाके काम करो अपना। जी। हे रुको, कौन हो तुम? आयशा। आयशा? कौन आयशा? डैड की बेटी। कौन डैड? जमाल। मेरे सौतेले बाप की बेटी आशी, राइट? उनकी पहली बीवी से। जी, आप कौन? मैं सिकंदर, शाइस्ता का बेटा, उनके पहले शौहर से। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, काफी प्यारी हो तुम। हाँ आशी, बोलो क्या बात है? शायान मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। क्यों? मुझे डैड ने बताया नहीं कि उनके घर में उनका बेटा भी है। बेटा मतलब तुम्हारा भाई? नहीं, शाइस्ता आंटी के पहले शौहर का बेटा। तो वो बहुत ही अजीब सा इंसान है। क्यों, कुछ कहा उसने तुमसे? नहीं, कुछ नहीं कहा। फिर? बस वो अजीब सा लड़का है। आशी, उसने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी की है? नहीं ना शायान, तुम प्लीज मुझे इस घर से ले जाओ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आशी क्यों परेशान हो गई, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम प्लीज मुझे जल्द से जल्द यहाँ से ले जाओ। आशी थोड़ा वेट करो, मैं कुछ करता हूँ, थोड़ी बहादुर बनो, इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाती हो तुम? मेरी सारी हिम्मत तुम ही तो हो शायान। अच्छा ना, मैंने कहा है कि मैं कुछ करता हूँ, तो क्यों फिक्र कर रही है तुम? प्लीज जल्दी करो। ओके बाय, अपना ख्याल रखना तुम। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपके लिए सूप बनाकर लाई हूं मैं। अरे रख दो, जब दिल चाहेगा तो पी लूंगी। अम्मी, अब आपका पाँव ठीक हो गया, चल फिर सकती हैं आप? अरे खाक चल फिर सकती हूँ, कोशिश कर रही थी बस थोड़ा सा चलने की, बिना सहारे के। तुम फिक्र मत करो, तुमसे कोई खिदमत नहीं करवाऊंगी, ना एहसान लूंगी किसी का। चलें ठीक है, सूप पी लीजिएगा। अच्छा जाओ, चलो अपने कमरे में जाओ।